आज तो सुबह से तैयारियां पूरी हैं। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के सभी भाइयों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा होने वाला दिनेश भाई के लिए। दिनेश भाई हमारे आंध्र प्रदेश से आते हैं, चावल के किसान हैं। इनका मुख्य कारोबार जो है वो चावल की खेती है। आज कुछ ऐसी बात थी जो दिल को छू गई। दिनेश भाई ने कहा कि भैया देखो, हमें जो सेटअप होता है कमाने के लिए तो चाहिए, छोटे मोटे प्रोग्राम में कुछ मिल जाएगा तो बुरा नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है गणेश पंडाल के लिए। तो ये गणेश पंडाल के लिए उन्होंने सेटअप, मैंने कहा गणेश विसर्जन तो अभी अभी गया भैया, कह रहे नहीं भैया हमारे को अगले साल की तैयारी के लिए चाहिए। तो दिनेश भाई ने जो सेटअप तैयार कराया है वो मेरे पास एज इट इज भाई की तैयारी की तरह है। एक बजट लिमिटेशन थी हमारे पास, उस बजट के अंदर काम करना था। अब क्या क्या हमारे पास है मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार मेरे पास आइए आप। यहाँ पर मिड और हाई रेंज के साथ इसमें बेस भी आपको मिलेगा। ये चार्ट, इसको आप टॉप कह लीजिए, लाइनर्स कह लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वो आप कह सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बीच में एक एचएफ दिया हुआ है, दोनों साइड एक एक स्पीकर लगा हुआ है। पूरा का पूरा टोटल इसका वाटेज जो है वो हो जाता है 900 वाट पर बॉक्स। इस तरीके के 4 बॉक्स हैं। वीडियो के अंदर थोड़ा अंदर जाने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। भोजन करना, कहीं पे कथा भागवत करना, या फिर अपना पढ़ाई करना, या किसी चीज़ की तैयारी करना, ये सभी चीज़ें हमारे लिए जैसे कि पूजा होती है ना, धर्म कर्म का काम ऐसा होता है। यही तरीके से ये वीडियो बनाना भी मेरे लिए वही है। जैसे मैं भोजन करता हूँ वैसे मेरे लिए वीडियो बनाने का भी काम है। तो मेरे लिए ये एक पूजा की तरह काम है। अब पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा, जब वो आहुति वगैरह डालते हैं, यज्ञ वगैरह की जाती है, तो कुछ ना कुछ विघ्न हुआ करते थे, जो मतलब यज्ञ के अंदर कभी उसको नष्ट करने के लिए। तो ऐसे कुछ विघ्न हमारे साथ भी आ जाते हैं। जैसे अब हम सपोज कीजिए, आज की जो हमारी पूरी लाइनअप है वो किस तरीके से, आज का हमारा लाइनअप ये है। टॉप हमारे तैयार हो गए, बेस हमारा लगा हुआ है, तैयार होना है। उसके बाद रिक्शे बुलाने हैं, जो ग्राउंड है जहां पर हम लोगों को टेस्टिंग करनी है वहां जाना, और इसकी हमको पूरी टेस्टिंग वगैरह करनी है। लेकिन होता क्या है, इसमें कई तरह के विघ्न आ जाते हैं। कई बार ग्राउंड के अंदर जो है वो जगह प्रॉपर नहीं हो पाती है, कई बार लाइट की समस्या है, कई बार रिक्शे की समस्या है, कई बार समस्याएं हैं बहुत सारी। लेकिन मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा था कि मेरा पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो इस बात पे कि हमारा यज्ञ पूरा हो। यानी कि मैं जैसे आपको पूरी वीडियो दिखाना चाहता हूँ वैसी की वैसी वीडियो आप तक पहुंचे। सारी बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं प्राइस के बारे में डिटेलिंग से बात करना चाहता हूँ, क्या क्या सामान यूज किया उसकी डिटेलिंग से बात करना चाहते हैं। साथ में आज 3 एम्पलीफायर हैं, जिनमें कि 2 मॉडल नए हैं, MT 3500 और MT 5500, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इन सबकी टेस्टिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन अब ये हमारा जो यज्ञ है कहाँ तक पूरा होता है वो आज देखेंगे। और आज की खास बात ये रहेगी कि प्राइजेस जो है ना, खास तौर से दिनेश भाई के लिए इतने ज्यादा खींच दिए हैं। इससे ज्यादा खींचने के बाद, जैसे लास्टिक को जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं ना लास्ट लिमिट पे, उस लिमिट पे ले आए। अगर इससे ज्यादा स्ट्रेच किया तो लास्टिक टूट जाएगी। अब यहाँ जो बेस है ये भैया के लिए तैयार किया गया है। ये 18 इंची का बेस है, इसको BNC मॉडल कहा जाएगा। ये हेलो ऑडियो के अंदर है और ये 1200 वाट का है। यहाँ पर आपको इस तरीके का पर्दा देखने के लिए मिल जाएगा। एक स्पीकर ये है और एक स्पीकर इसके साथ में ये लगाया हुआ। अभी ये पूरा कंप्लीट होना है, मैं अभी आपको कैमरे के पीछे आके सारी बातें डिटेल से बता दूंगा। एक बेस ये रखा है, बेसिकली आज हम जो लेके चल रहे हैं 2 बेस, और ये हमारे टॉप लेके चल रहे हैं। अब मैं कैमरे के पीछे आ जाता हूँ और जो बातें होंगी आपके साथ साझा करता हूँ। खास तौर से टेस्टिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, टेस्टिंग पूरे दिलो जान से करेंगे। दोस्तों, पूरी टीम काम पे लगी हुई है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये बेस मैंने आपको बताया था 1200 प्लस 1200 वाट का तैयार हो रहा है। ये टीम के अभिन्न अंग हैं हमारे भाई, और ये लेके आए हैं MT 5500, और ये है म्यूजिक टोन की। इसके ऊपर बेसिकली हम आज बेस चलाएंगे। ये बेस जो है प्रॉपर तरीके से हमारे पास 4800 वाट है, और ये MT 5500 में 5000 वाट की देगी, तो ये कंपेरिजन ठीक रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाती है कौन सी लेके आए, MT 3500। ठीक है, ये MT 3500 आ गई, और एक ही आ गई है। इनको देखते रहते हो हिमांशु। और कौन सी है, MT 3500, यानी कि हमारे पास 2 MT 3500, एक 5500। और टेस्टिंग के लिए क्या विचार है आज का, क्या विचार है टेस्टिंग का?
टेस्टिंग करने चलेंगे। कैसी होगी? धुआंधार। हाँ भाई, क्या विचार है? धुआंधार ही टेस्टिंग करके आएंगे आज ग्राउंड पर। चलिए, सबकी क्या विचार है भाई टेस्टिंग का? खुश कर देंगे सबको। ठीक है, ये ऑपरेट करने वाले एक ये हैं, एक ये हैं, और ये पीछे वाले और हम जो है ये कार्यकर्ता रहेंगे वहाँ पर। ऑपरेट वाले ये दो रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो मैं दिखाना चाहता था, ये बॉक्सेस। अगर बेसिकली आप हमसे पूछें तो इसके अंदर हम लोगों ने 2 स्पीकर 12-12 इंची के यूज़ किए हैं, और एक स्पीकर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मान के चलते हैं हम लोग 400 वाट, 400 + 400, और एक इसमें HF है, 900 वाट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यहाँ पर 4 टॉप दे दिए गए दिनेश भाई आपको। ये बेस आपका तैयार हो रहा है। ऋतिक, बेस किस तरीके का तैयार हो रहा है बाबू? बेस भी है 1200 वाट में अपना। ठीक है। फिर टेपर में हमारा बेस रहने वाला है। ठीक है। और परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? परफॉर्मेंस भी है, अभी चेक करके आपके सामने रिजल्ट आएगा। चलो, ये भी ठीक है। हाँ भाई, ये कौन सा वाला बेस रखा हुआ है? ये अपना टेपर के अंदर बेस रखा हुआ है। टेपर के अंदर बेस है। कितने वाट का तैयार है ये? ये वाला बेस अपना हो रखा है 1200 वाट + 1200 वाट, जो कि अभी टेस्टिंग में लेके जाएंगे। इसको निकालने के बाद रिक्शे में लगाएंगे, और पीछे जो 4 टॉप रखे हो उनको भी साथ में लेके जाएंगे। अच्छा, मुझे एक सच और साफ बात पूछनी है कि जो टेस्टिंग के अंदर जो गाने बजाए जाते हैं, जो वो कौन बजाता है? और बहुत से लोग डिमांड करते हैं गानों की, भी ये गाना दे दो, ये गाना। कौन बजाता है उन गानों को? मैं बजाता हूँ, कभी कभी ऋतिक भी बजा देते हैं। एक तरीके से वहाँ पे ढूंढ के पहले रखने पड़ते हैं, और उसके बाद उसमें टेस्टिंग में बजा देते हैं। ठीक है। वैसे ये गाने नॉर्मली कहाँ से लेते हो तुम लोग? नॉर्मली एक तरीके से यूट्यूब पे नाम होता है, नाम डालना पड़ता है अपने अपने तरीके का, कि मिक्सिंग ऐसे। और बहुत सारे गानों में क्वालिटी की देखनी पड़ती है कि कौन से गाने की क्वालिटी कैसी है। सुनने के बाद फिर पता चलता है कि गाना कैसा है। चलो ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये बेस वगैरह तैयार हो जाने देते हैं, और इसको पूरा टोटल तैयार करने के बाद रिक्शे को बुला लेते हैं। बेसिकली जो हम लोग सोच रहे हैं, 2 रिक्शों को करते हैं ना, एक रिक्शे से। 2 रिक्शे में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 टॉप अपने एक रिक्शे में आ ठीक जाएंगे, है। और उसके बाद जो 2 बेस है वो पीछे एक रिक्शे में आ जाएंगे। ठीक है, फिर एम्पलीफायर है, एक ही रिक्शे में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि रिक्शे बुला लेते हैं, और रिक्शे से हम लोग चलते हैं, और टेस्टिंग की पूरी तैयारियां हैं। 3 एम्पलीफायर, बेस, टॉप, सबका प्राइस भी आपके साथ क्लोज किया जाएगा, लेकिन टेस्टिंग कर लेते हैं। कुछ काम में लग गया ऐसा कि वीडियो नहीं कर पाया। अब लो ना, नहीं माइक नहीं, हेमंत जब दिखा देना। एक रिक्शा निकल चुका है, एक जाना है, ये भेज सकते हैं। फिर वहाँ तक बोल, अपने मुँह से बोलते बता सकते हो रिक्शे पे लोड कर। ये पहली बेस, जो दूसरी बेस अपनी जा रही है रिक्शे पे लोड होते हुए। एक अपनी बेस लोड कर चुके हैं जो टेस्टिंग पे जा रहे हैं। एक तरीके से जैसे कि आप 4 टॉप, और जो 4 टॉप है वो निकल चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे मिक्सर कौन सा बाबू? न्यू ये भी अपना M4। ठीक है। और वायरिंग का बॉक्स भी बना रहा है अलग से? कैसे? वो बॉक्स है भैया, पूरा अलग बना रहा है वायरिंग का बॉक्स। ठीक है, वायरिंग का बॉक्स अलग बना रखा है। ठीक है, कुछ वायरिंग ये है, और ये अपना मिक्सर का बॉक्स है। हिमांशु, एक बार वो लेके जो वायरिंग के लिए बनाया बॉक्स हमने, वो लाइट के लिए जो बॉक्स बनाया, सब लाने के बाद दिखा देते हैं भाइयों को, और वो क्रिएटिविटी कैसी करी हमारी टीम ने। ये बॉक्स मैंने रिटर्न मंगाया। 1 मिनट, जल्दी फटाफट से खोल दे यार। अब ये एक्चुअल में क्या है ना, लाइट थोड़ी दूर से हमको लेनी पड़ती है वहाँ पे टेस्टिंग के ग्राउंड के अंदर। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने बॉक्स बनवाया। इसके अंदर पावर के सॉकेट है। ठीक है, कोई नहीं। दिखा दो, उल्टा कर दे, बस इसी को उल्टा कर दे, खाली ढक्कन को उल्टा कर दे। ये दोस्तों अंदर से इसकी वायरिंग है वो दिख रही है आपको। उठा दे बाबू, ऐसे उठा दे, बस सीट दिखा दे मेरे को। ये शीट तैयार करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक तो वोल्टेज मीटर, MC, और ये सारी की सारी लगा दी गई। इसमें पावर सॉकेट्स लगा दी गए, पूरी वायरिंग का रोल है इसमें। और ये जो है ना 2.5 mm की वायरिंग ली है इसके लिए। क्या 2.5 mm वाली वायरिंग ली है? कॉपर में कौन सी ली है? 2.5 mm की वायरिंग ली है पूरी। चलिए दोस्तों चलते हैं। ये माल धीमे धीमे आ गया है। ये बेस ले गए हैं, और पीछे से ये टॉप आ गए। दोनों के दोनों रिक्शे आ गए टेस्टिंग के लिए। और अब टेस्टिंग जो है यहाँ पर टेस्टिंग की तैयारी करेंगे। मैं धीमे धीमे आपको बताऊँ किस तरीके से सामान सारा लग जाएगा। ये 4 टॉप, 1 एम्पलीफायर इस वाले रिक्शे पे है, 2 बेस और 2 एम्पलीफायर यहाँ पर है। वायरिंग का बॉक्स और ये सारा सामान आ चुका। धीमे धीमे लगाने की तैयारी करते हैं। लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से साउंड है, टेस्टिंग है, जो भी है।
सबसे पहले तैयारी करेंगे लगाने की, किस तरीके से इसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैट लगा लो, वो मैट लगा के यहाँ पे मैट डाल लेते हैं पहले, सबसे पहले ना यहाँ मैट डाल लो। सबसे पहले यहीं डाल लो वो मैट ना, ये 2 मैट के ऊपर पूरा का पूरा सेटअप जो है 2 मैट के ऊपर लग जाएगा। 2 अपना बेस आ जाएंगे, ऊपर से जो टॉप है अपने वो आ जाएंगे। ये 2 मैट है, एक मैट ये है और एक मैट अपना ये आ गया। ये 2 मैट के ऊपर पूरा का पूरा सामान आ जाएगा। 2 मिनट में सारा खत्म हो गया। इस तरीके से मैट लगा दिया गया। और अब ये जो एम्पलीफायर है इसकी मैंने अभी प्रॉपर अनबॉक्सिंग नहीं की है। एक बार मैं आपको, क्योंकि न्यू मॉडल है, अभी नया आया है, तो सबसे पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग वगैरह इसके बाद में करेंगे। MT3500 तो शायद आपने देखा हो, हिमांशु ने दिखाया था MT3500 को, शॉर्ट में पड़ा हुआ है। ये 2 MT3500 है जो 2 टॉप चलाएंगे और 2 बेस के लिए एक MT5500 है, ठीक है। ये तीनों एम्पलीफायर लग गए, म्यूजिक टोन के तीनों एम्पलीफायर होने वाले हैं। इसमें 3000 प्लस 3000 और एक आपका 5000 वाट का हम एम्पलीफायर मानते हैं इसमें। अब क्या हुआ, चलो फिर दो टॉप और 2 बेस, मतलब एक्चुअल में क्या 2 टॉप 2 बेस में ऐसे बोल रहा था कि एक बेस के ऊपर 2 टॉप, एक बेस के ऊपर 2 टॉप, प्रॉपर इस तरीके से हो जाएगा। और ये ठीक है। हिमांशु वेट कैसा है? वेट तो काफ़ी अच्छा है एक तरीके से, जितना होना चाहिए उतने है। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये साउंड का काम जो है वो लेबर के ऊपर है। अब हमारी लेबर जो है उसको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, यानी कि हमारे हिमांशु को कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, तो काम कैसे सही होगा? ठीक है। तो ये सारा सेटअप जब लग जाएगा ना, एक बार फिर से मैं आपको इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से खुले हुए मैदान में बता दूंगा। मगर टेस्टिंग के बाद मैं सोचा कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ साझा करूं। एम्पलीफायर के ऊपर ही रख लिया जाए। नहीं खोल के एक दिखेंगे ना चलते हुए मुझे। कौन कौन से लगा रखे हाँ हाँ, ये साइड में लगा लेते फिर। नहीं, एक शॉट ऐसा होगा, एक इस पे और बीच में इसके ऊपर। हाइट भी ज़्यादा नहीं होगी, दोनों नीचे। तो ये हमारा जो MT3500 है, अब इसको हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये तीनों एम्पलीफायर लगेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक एक करके सारे एम्पलीफायर आपको खुलते हुए दिखा दें, क्योंकि एक्चुअल में अभी ये फर्स्ट टाइम ही ओपन हो रहा है डायरेक्ट कंपनी से आने के बाद। अब इसमें क्या है, 2 काम हो जाएंगे। एक तो बॉक्सेस भी चेक हो जाएंगे दिनेश भाई के साथ में, ये MT3500 फर्स्ट टाइम आया हुआ, ये भी चेक हो जाएगा। एक MT3500 के ऊपर 2 बॉक्स चलेंगे, एक MT3500 पे 2 बॉक्स चलेंगे, जैसे 2 एम्पलीफायर है। अब सबसे पहले MT3500 आपके सामने खुल के आने वाला है। ये वाटर प्रूफिंग हटा दी इसके ऊपर से, बस हटने वाली है। हटने वाली है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये सारा का सारा काम जो है ना टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप अपने सेटअप को जब कहीं पर भी पार्टी में लगाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको आधे से 1 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है। कारण क्या है, क्योंकि हमको उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम एक बार लगेगा उतना ही टाइम हर बार लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोगों ने निकाल लिया फिर हमें टाइम ही नहीं लगेगा, हर बार उतना ही टाइम लगेगा। जब हम नेक्स्ट टाइम कभी भी जाएंगे अपनी टेस्टिंग पे तब भी उतना ही टाइम आएगा हम लोगों को, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। ये एक बार इसका फ्रंट दिखा दो एक बार ना मुझे, इधर लगवा लो, हाथ में लगवा लो। आज काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह को, मतलब फर्स्ट टाइम मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ इसको MT को। वाकई में कंपनी ने जो मॉडिफिकेशन किया है ना बॉडी के अंदर, देखने में अच्छी लग रही है। अब देखना ये है कि इसकी पावर कैसी है और किस तरीके का पंच ये हमें देती है।
अब एक मशीन हमारी निकल गई MT-3500, नेक्स्ट भी आ जाएगी, वो भी ऐसी होगी। अब मैं चाहूँगा कि पहले MT-5500 को ओपन कर ले एक बार, इसकी वाटर प्रूफिंग हटा के। फिर कौन सा वाला लेके आओगे एम्पलीफायर? MT-5500। ठीक है, MT-5500 को फिर ओपन कर लेते हैं। ये MT-5500 आ गया आपका। और मैंने तो दिनेश भाई से कहा है कि दिनेश भाई ये जो है इनको ना सेफ्टी बॉक्स में यानी कि फ़्लाइट केस में रखें। उससे क्या होगा कि इसकी जो लाइफ है, लाइफ सर्कल कम से कम डबल हो जाता है, किसी भी मशीन का लाइफ सर्कल डबल हो जाता है। और ये बॉक्सेस है, इनका भी कवर जो है वो अलग से बनाया जाता है, इसको वाटरप्रूफ कवर या फिर कहते हैं पैरासूट कपड़े में आता है, उसके अंदर इन बॉक्सेस का भी कवर तैयार कराएं दिनेश भाई, तो आपको मज़ा आएगा। क्योंकि देखो आप किसान हैं, आपको पता है कि किस तरीके से एक बार पैसा इकट्ठा करके लगाया जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो सामान हम लोग जिस तरीके से आपको दे रहे हैं, जिस क्वालिटी का दे रहे हैं, उसी तरीके का सामान आप इसको यूज़ करें और इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, मतलब सामान जो चले। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कम से कम पूछे लोग कि सामान कैसा है, कहाँ से लाए हो, किस तरीके का है, ये आपसे पता किया जाए। ये बॉक्स भी ओपन होता जा रहा है। मैं थोड़ा सा दूर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये बॉक्स फर्स्ट टाइम ओपन हुआ और मैं भी अभी MT-5500 फर्स्ट टाइम ही आपके साथ देखूँगा। साथ ही साथ अनबॉक्स समझ लीजिए, टेस्टिंग समझ लीजिए, और पूरे जो पीछे सेटअप रखा है इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि ये। एक मिनट बाबू, मेरे को ना इसका फ्रंट दिखा दो। ठीक है, फ्रंट लुक अगर बात की जाए MT-3500 और MT-5500 सीरीज़ के हिसाब से इन्होंने सेम लिया है। तकरीबन 5000 वाट का एम्पलीफायर हो जाता है। इसके अंदर 2 फैन दिए हुए हैं बड़े हुए, जिससे कि इसको ये पूरी कूलिंग दे सके। आगे की तरफ आप ये देखेंगे, ये जो हैंडल्स हैं इसके अंदर मेटल के हैंडल नहीं, ये प्लास्टिक के हैंडल दिए हुए हैं इसके अंदर। और म्यूजिक टोन का एम्पलीफायर होने वाला, अब इसको निकाल के लगा देते हैं आराम से। अरे दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, मतलब कोई दिन होता भी, मतलब कोई दिन ना कहना भी पड़ेगा कि मतलब बना ही इसलिए होता है कि यानी कि आज जो हमारी यज्ञ की आहुति है या जो हमारी पूजा है, ये हमारी टेस्टिंग है, आज का दिन बना ही इसलिए है। मतलब काफ़ी दिनों से धुंध छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही आज हम ग्राउंड पे आए हैं धुंध भी छट गई है और मौसम जो है बिल्कुल हमारे मुताबिक है, जिसमें कि सभी चीज़ क्लियर दिखाई भी देंगी और टेस्टिंग के अंदर क्या क्या हम करने वाले हैं वो सुनाई भी देगा। ये दोनों एम्पलीफायर्स लग गए हैं। और हाँ, एक चीज़ और भी है दोस्तों, ये जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं पूरा सेटअप है, ये जिस तरीके से लगाया जा रहा है, इसकी खासियत ये है कि ये एक आम जन के लिए, आम जनमानस के लिए, यानी कि हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। हमारे दिनेश भाई हैं, दिनेश भाई ने जो बातें कही थी वो एज इट इज़ तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझसे ये कहा था, लेकिन हाँ उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि भैया मेरी स्टार्टिंग है, आप पहली बार मुझे ऐसा दे दीजिए जिससे मैं स्टार्ट कर लूँ, लेकिन उसके बाद मैं फिर वो बनवा के लेके जाऊँगा जिसके लिए पहचाने जाते हैं, जिसका नाम है। उनके यहाँ पे साउंड है काफ़ी तरीके के, उस तरीके का साउंड बनवाना चाह रहे थे, लेकिन अभी बजट के हिसाब से उन्होंने ये बजट फ्रेंडली बनवाया है। अब मैं तो यही चाह रहा था कि फर्स्ट टाइम में भी भाई जो है थोड़ा सा चीज़ों को कंसिडर करें, लेकिन फिर भी ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन भाई ने अच्छी ली है अपने हिसाब से। जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं एक बार आपको डिटेल के साथ समझा दूंगा कि एक बार ये सारा सामान लग जाए, उसका मैं पूरी डिटेलिंग के साथ आपको कॉन्फ़िगरेशन समझा दूंगा। अच्छा, लुक की बात की जाए तो लुक देखने में एक पार्टी के हिसाब से, पार्टी हॉल के हिसाब से या ओपन एरिया में लगाया जाए तो लुक ठीक है। इसका लुक वाइज ये आपको ठीक ठाक दिखेगा। और अगर इसको लोड करा जाए गाड़ी में तब भी इसको ठीक है, क्योंकि बेल्ट वगैरह बांधने में दिक्कत नहीं आएगी, बेल्ट भी ढंग से बांधी जा सकती है। सिर्फ बात है कि इसका साउंड कैसा आएगा, इस चीज़ के लिए हम भी उत्सुक है, क्योंकि कल हमने इसको टेस्ट किया था, वायरिंग वगैरह करके सभी चीज़ करके टेस्ट किया था। लेकिन जो खुले में साउंड की प्रेशर है, SPL है, या जो इसकी लिमिटेशंस है वो सारी पता चल जाएंगी। तो अब हम वही कर रहे हैं इंतज़ार कि किस तरीके से पता चले। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके का हमें इसका मिलने वाला है परफॉर्मेंस। ये 3500 भी निकल के सामने आ गई है। अब यहाँ ये तीनों एम्पलीफायर्स हैं, ये तीनों एम्पलीफायर सामने आ गए। इसमें 3500 ऊपर है, 5500 इसमें बीच में दी गई है। और एक बार पीछे से देख लेते हैं, पीछे से किस तरीके से इसकी सारी वायरिंग की जा रही है। अभी ये सारा का सारा इसका बैक साइड का पोर्शन है, आप लोग देख रहे हैं। अभी बेस के अंदर कनेक्शन दे दिए गए हैं, अभी टॉप में कनेक्शन नहीं दिए हैं। तो चलें
टॉप के कनेक्शन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो जाता है, सभी हो जाते हैं। जब तक मैं इसकी आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूँ किस तरीके की इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया है और कैसा ये आपका सेटअप होने वाला है। तो आइए चलिए चलते हैं, मिलता हूँ मैं आपको कैमरे के आगे। दोस्तों अब जैसे ही मैं आपके सामने कैमरे के सामने आया तो मेरा जो सबसे पहली प्रतिक्रिया है इस सेटअप को देख के दिनेश भाई के, तो मेरी प्रतिक्रिया तो यही है कि हाँ भाई, इस अमाउंट के अंदर इस टाइप का सेटअप अभी तक अपने इस चैनल पे हम लोगों ने आपके साथ में साझा नहीं किया है, जिसमें आपके 3 एम्पलीफायर्स हो, 4 टॉप हैं, 2 बेस है और टॉप भी आप लोग कह सकते हैं कि लाइनर कम टॉप है ये, ठीक है ना। इस तरीके का ये कुछ आपका सेटअप हो जाता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 400 प्लस 400 वाट के 2 स्पीकर लगे हुए हैं। ये आपके 12 इंची के अंदर स्पीकर होने वाले हैं। अगर स्पीकर की कॉइल की साइज़ की बात की जाए तो यहाँ 4 इंची वॉइस कॉइल का स्पीकर इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर 4 इंची वॉइस कॉइल, 4 इंची वॉइस कॉइल यहाँ पर एक आपकी HF दी हुई है। अगर टोटल कॉन्फ़िगरेशन की बात की है तो ये आपकी टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 900 वाट। 900 वाट का एक आपका टॉप हो जाता है। हम लोग आते हैं नीचे बेस की तरफ। बेस दोस्तों इसके अंदर 1200 प्लस 1200 वाट के बेस दिए हुए हैं। 2 स्पीकर इधर हैं, 2 स्पीकर इधर हैं। टोटल हमारे पास बेस के 4 स्पीकर हैं, 1 2 3 4। 18 इंची का इनका साइज होने वाला है बेस का। और अगर यहाँ टॉप की बात की जाए, टॉप में हमारे पास 8 स्पीकर हैं, 1 2 3 4 और 4 8। डिज़ाइन कुछ इसकी इस तरीके की होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ये बजट फ्रेंडली है दोस्तों। इसको ना आप और भी ज़्यादा हैवी कर सकते हो। देखिए मैं एक हल्की सी बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बात आप आपके आउटफिट की ले लीजिए। अगर आप अपने आउटफिट के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि आपने शूज़ है, नाइकी का शूज़ है, एडिडास का शूज़ है, वहीं पर बाटा का शूज़ है, तो ये आपके अपने बजट के ऊपर है, ये आपकी पॉकेट के ऊपर है कि आप कौन सी तरीके का सामान अफोर्ड कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप इस वाले टॉप को कन्वर्ट करके एक सपोज कीजिए कि मैं इस अकेले टॉप की बात करूं तो इसकी एक अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस है 75,000 तक का एक टॉप, यानी कि पेयर 1,50,000 का तैयार होगा सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ क्या होगा, स्पीकर चेंज हो जाएंगे, क्या होगा आपके जो बॉक्सेस हैं ये चेंज हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। तो कुछ इसी तरीके की बात है। अब सबसे पहले हम करेंगे ये कनेक्शन चेक करेंगे। आइए चलिए चलते कनेक्शन चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पीछे आप जो कनेक्शन देख रहे हैं ये आप लोग देखेंगे, ये हमारा टॉप के लिए है। यहाँ एक टॉप के अंदर आप लोग देखेंगे ये वाला टॉप जो है, एक कनेक्शन इसका यहाँ से जा रहा है और इससे इसको पैच कर दिया जाएगा, वहाँ पैच कर दिए जाएंगे। और नीचे हमारा MT5500 है, यहाँ से दोनों बेस पैच कर दिए जाएंगे। बोर्ड मैंने आपको दिखाया था वो अब हम लोग एक्चुअल में कि इसमें हमने काफ़ी बड़ी लेंथ रखी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी दूर हो वहाँ तक जो इजीली इसको किया जा सकता है। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है अब इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाएगी और उसके बाद में इसे स्टार्ट करें। यहाँ पर सारे कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं, 3 एम्पलीफायर और एक हमारा मिक्सर है। अब टेस्टिंग की तरफ हम लोग चलते हैं और चलकर अब टेस्टिंग का पूरा मजा लेते हैं। फोन पर बेबी क्या
फिर तोते से बोली मैना कुछ मैं हेलो हेलो कितने अब भाई सुनना संभाल के पहुंच जागे तेरे वास्ते मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि लिमिटेड कंडीशंस के अंदर हम लोगों ने टेस्टिंग किया। आज हमने ओपन टेस्टिंग की है। वाकई में दिल से कहूंगा कि मुझे यहाँ खड़े होकर जैसा फील हुआ है, मैं यही चाहता था आप भी वैसा फील करें। अब कैमरे ने कितना जस्टिस किया है या फिर ये जो माइक है इसने कितना जस्टिस किया है वो आप बताएंगे। आपने टेस्टिंग अगर हेडफोन से ना सुनी हो तो आप एक बार हेडफोन से टेस्टिंग को दोबारा सुनिएगा। एक्चुअल में खुले ओपन एरिया के अंदर हम लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं माइक यूज करते हैं ना, वो माइक कुछ अलग होते हैं और जो दूसरे माइक्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। अब जो मेन पोर्शन है प्राइस के ऊपर होता है। अब जो प्राइस मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, यानी कि आप ये जो दो लाइनर्स हैं इनकी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 47,000 यानी कि 47,000 रुपये के ये दो लाइनर्स पड़ते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो दिनेश भाई को छूट मिली है वो वाकई में आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके की छूट है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो बॉक्सेस थे ये हमारे पास थोड़े से रखे हुए थे तो दिनेश भाई ने इसको जो छूट है उसको बहुत कैड़ा करवा दिया हमसे। तो वो जो प्राइस है वो था 35,000 का पेयर, यानी कि 70,000 रुपये के अंदर 4 बॉक्स भाई को ये दे दिए। नीचे अगर बात की जाए 45,000 के यानी 45,000 रुपये के 2 बॉक्सेस हैं, ये 45,000 के हैं। ये दिनेश भाई का प्राइस है जो कि उन्होंने काफ़ी समझ जाए थे उस तरीके से लिया। अब यहाँ पर आप लोग आ जाते हैं, यहाँ एम्पलीफायर है MT5500। MT5500 का जो प्राइस है आज की डेट के अंदर जो भाई को दिया गया ये 38,000 का दिया गया, 38,000 रुपये का। MT3500 29,000 का दिया गया। मिक्सर वायरिंग वगैरह सब कुछ टोटल मिला के 9,000 का दिया गया। हंसते रहे मुस्कुराते रहे, डेली व्लॉग के साथ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।